लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि अजूरा ने ताली सेट में मिले सारी टेक्निक्स को कल्टीवेट कर लिया था। ये इन पावर्स को फील करते हुए याद आया कि बहुत खूब, मैं जितना ज्यादा पावरफुल बनूंगा उतना ही ज्यादा मजा आएगा पावरफुल और इविल लोगों को साफ करने में। जिस पर अभी हम ताली सेट से थोड़ी दूर फॉरेस्ट का सीन देखते हैं जहाँ जेडुलर सेट का मास्टर अपने आदमी और अपने बेटे के साथ पहुंच चुका था। यहाँ यंग मास्टर जोंगलिया बहुत ही ज्यादा शौक होते हुए पूछता है फादर आखिर ये कैसी लाइट है। तब जोंग कहीं ताली सेट वालों को पता तो नहीं चलेगा कि हम लोग उस सेक्ट में आ रहे हैं। जिस पर पीछे मौजूद एल्डर कहता है कि नहीं ये उस चीज का सिग्नल नहीं है। तब जोंग पूछता है कि ग्रेट एल्डर मो क्या आपको पता है कि आखिर ये फॉर्मेशन किस बारे में है। जिस पर एल्डर मो बता दे कि हर एक लाइट इस चीज को इंडिकेट कर रही है कि उस प्लेस में किसी हाई लेवल की टेक्निक को सक्सेसफुली रिफाइन किया गया है और ये टेक्निक कम से कम एंशिएंट स्काई लेवल की टेक्निक्स है। तब इस सुने जोंगलिया बहुत ही ज्यादा शौक होते हुए कहता है कि स्काई लेवल की टेक्निक्स लेकिन आखिर ये कैसे हो सकता है। जिस पर एल्डर जोंग कहता है कि इसका मतलब वाकई में ताली सेट के पास एंशिएंट और स्पिरिचुअल टेक्निक्स है और ऐसा इसका मतलब ताली सेट के बारे में और जो भी रूमर है वो सारी चीजें भी सच होंगे। तो इसका मतलब हमें उस सेट में और भी कई सारे ऐसे एंशिएंट टेक्निक्स मिल सकते हैं जिसे हमने कभी देखा नहीं होगा और अगर ये टेक्निक्स हमें मिल गए तो फिर पूरा पूरा ग्रेट रिवर सिटी हमारे कदमों में होगा। तब मो कहता है कि ऐसी टेक्निक्स की जरूरत तो मुझे भी है क्योंकि मेरे डीमन सेट में भी ऐसे एंशिएंट हाई लेवल की टेक्निक्स नहीं है। इसलिए अब हमें यही मान के चलना होगा कि तालिक सेट के बारे में जितने भी रूमर्स थे वो सारे ही सच है, यानी वाकई में तालिक सेट कभी एक एंशिएंट सेक्ट हुआ करता था। जैसे सुने जोंगली किया था ग्रेट एल्डर मो अगर ऐसी बात है तो फिर हम तालिक सेट को डिफीट कैसे करेंगे। तब मो कहता है कि डरने की जरूरत नहीं है, मेरे डीमन सेट का हाथ हमेशा ही तुम लोगों के ऊपर रहेगा। जिस पर जोंगली कहता है लेकिन अगर वहां पर आपकी तरह कोई पावरफुल पर्सन निकला तो मेरे और मेरे फादर शाह भी उन्हें डिफीट नहीं कर पाएंगे। तब मो कहता है तभी हमारे लिए कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि हमारे डीमन सेट में भी एक से बढ़ के एक पावरफुल मास्टर्स हैं। जिससे सुनिए एल्डर जोंग अपने मन में कहता है कि ये हुई ना बात, सारा काम इन्हीं के लोगों से करवाऊंगा और फिर तालिक सेट को भी हथियार लूंगा। और अब एल्डर मो कहता है जैसा कि हमारे एम्परर ने ऑर्डर दिया है हमें एक वीक के अंदर उस पर्सन अजूरा को एम्परर के सामने पेश करना होगा। इसलिए तुम लोग क्या करोगे मुझे नहीं पता, तुम लोग जितनी हेल्प चाहिए मैं उससे डबल हेल्प दूंगा, लेकिन हर हाल में वो मास्टर अजूरा चाहे पाताल में भी क्यों ना हो एक वीक के अंदर ही चाहिए। तब जोंगली कहता है डोंट वरी एल्डर मो, हमने आपसे जो भी प्रॉमिस किया उसे पूरा जरूर करेंगे। जिस पे एल्डर मो भी कहता है कि बस बेटा बस एक बार ये काम हो जाए, उसके बाद इस सिटी में तुम लोग को ऐसी पोजीशन दी जाएगी कि तुम लोग भी याद रखोगे। तब जोंगली अब और भी ज्यादा खुश होते हैं, थैंक यू सो मच ग्रेट एल्डर मो कहता है। और अब सीन चेंज होता है, हमें दूसरे दिन तालिक सेट का सीन दिखाया जाता है जहाँ चारों तरफ सेट में राज हुआ उसी के बारे में डिस्कशन हो रहा था। जिस पर अब एक लड़का कहता है कि मेरे दादाजी ने बताया था कि हमारा सेक्ट एक बहुत ही एंशिएंट सेक्ट है, लेकिन मैंने उनकी बातों पर कभी भरोसा नहीं किया क्योंकि वो हमेशा पी के भंड रहते थे। तो दूसरा लड़का कहता है कि अरे ठीक ही तो पीने के बाद हमेशा लोगों के मुंह से सच ही निकलता है, तुम ही फूदे जो तुम्हारे दादाजी पीते पीते निपट गए लेकिन तुमने उनकी बातों पे यकीन नहीं किया। तब यही पे खड़ा जोरावी लोगों की बातों को सुनकर अपने मन में कहता है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि टेक्निक्स को कल्टीवेट करने की वजह से सेक्ट में इतना ज्यादा हंगामा हो जाएगा। लगता है सेक्ट के अलावा दूसरे लोगों की नजर इसके ऊपर जरूर पड़ी होगी। जिस पर अब जोरा ऐसा सोच ही रहा होता है तभी मैडम यून यहाँ पे आके बहुत ही गुस्से में कहते हैं कि सारे लोग खड़े हो जाओ। तब इतना सुनते सारे वर्कर इकट्ठे खड़े हो जाते हैं। जिस पर मैडम यून बहुत ही इंसान बनती हुई कहती कल रात किचन से रेयर फ्रूट चोरी हुआ है, शुभचा बता दो उस फ्रूट को किसने खाया, मैं किसी को भी कुछ भी नहीं बोलूंगी, बस वो अपनी गलती माने और सामने आके खड़ा हो जाए। तब इन बातों को सुनकर जोरा अपने मन में किया था ये तो चोरी ऊपर से सीना चोरी और अब मारा मारी, पहले तो खुद ही पूरे फ्रूट को हजम कर गई और आ गई अब मुझ पे इल्जाम लगाने। जिस पर वर्कर सब अपनी अपनी सफाई देते हुए कहता है कि मैं तो कल गार्डन में था। तब बगल वाला कहता है कि मैं तो कल सब्जी खरीदने गया था, मैं तो था ही नहीं। जिस पर इतना किया ये तीनों साफ साफ हाथ खड़ा करते हुए कहता है कि हमने फ्रूट चोरी नहीं की है। तब मैडम कहते कि कल की जिम्मेवारी किचन में थे उन लोगों की नहीं थी तो फिर आखिर किसकी थे। अरे हाँ मुझे याद है कल किचन में ड्यूटी 27 की थी। जिस पर सूरा कहता है मैडम यून मैं साफ सफाई करके बहुत ही जल्दी वहाँ से निकल गया था। तब मैडम यून कहती है अच्छा तो फिर तुम्हारे अलावा वहाँ गया ही कौन था, क्या तुम्हारे पास कोई प्रूफ है कि तुम्हारे अलावा कोई और भी देर रात किचन में गया था। जिस पर जुरा नहीं कहता है। मैडम यूना बहुत ही फनी तरीके से जुरा को डांटते हुए किया देखी मिल गया चोर, इसे लाल लाल गोलू मोलू बेबी जैसे दिखने वाले फ्रूट को खाया है। जिसे सुने मिस लूमिंगा बस जुरा की ओर थोड़े सा की निगाहों से देखने लगती है। मैडम यूना अपने मन में किया देखी सॉरी बाबू तुम्हारे भरोसे तो मैं छुप छुप के चुरा चुरा के खाती हूँ। जिस पर जुरा किया था लगता है ये भुखड़ मुझे सेक्ट से निकलवा के ही मानेगी। मैडम यून किया देखी देखो साबित हो गया कि उस लाल लाल रेड फ्रूट को इसने ही खाया है, लेकिन तुम चिंता मत करो मैं भाई से किया कि तुम्हारे लिए और भी ज्यादा फ्रूट्स मंगवा दूंगी, इसलिए मुझे लगता है कि हमें इसे सेट से निकालने की जरूरत नहीं है। जरा देखो 27 की मासूम चेहरे को, तुम्हें नहीं लगता कि ये बेचारा जन्म से ही भूखा है। जिस पर चुरा कहता है अरे नहीं मैंने तो एक्सेप्ट ही नहीं किया कि मैंने फ्रूट चुराया है। तब मैडम यूना चुरा को डालते हुए कहती कि अपना मुंह बंद रखो, जानते नहीं कि चोरी इस एक्ट में एक क्राइम है, अगर मिस लूमिंग ने ऑर्डर दे दिया तो फिर तुम्हें अभी कभी इस एक्ट से निकलवा दिया जाएगा। जिस पर लूमिंग कहती खैर वो आज जाने दो ना, एक फ्रूट ही तो इसने खाया है, इस बार डांट दिया आगे से ऐसी गलती नहीं करेगा। तब मैडम यून कहती बेटी भगवान तुम्हारे साथ दिल सबको दे,
वो तुम्हारा रेयर फूड था, मगर फिर भी तुमने 27 पर गुस्सा नहीं किया। और फिर मैडम यून अपने मन में किया, देखिए बेचारा कितना सीधा है, खाती हूँ मैं और सुनता है ये। वो तो अच्छा कि बेटी लुइंग दिल की कितनी अच्छी है, वरना अभी तक ये सेट से निकल गया होता। मैडम यून बस सुराज किया था कि देखो हमारी मिस लुइंग कितनी ज्यादा काइंड हार्टेड है, चलो अब मिस लुइंग को थैंक यू कहो। जिस पर जुरा अपने मन में किया था कि थैंक यू किया घुइया के खेत में, खाती है खुद और माफी मंगवाती है मुझसे। मैडम यून कह रही क्या सोच रही है, पत्थर की तरह खड़े मदर और जब मैडम यून को थैंक यू बोलो। जिस पर जुराब थैंक यू सो मच मिस लुइंग किया था, और ये भी किया था कि वो आगे से ऐसा नहीं करेगा। और फिर अपने मन में किया था कि लो एक बार और ब्लेम मेरे स्तर पे आ गया, चलो ठीक है जाने दो, ये तो अब रोज का हो गया है। तब सीन चेंज होता है, रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ मैडम यून ने जुरा को अपने कमरे में बुलाया था। यहाँ इससे क्या थी 27 मैंने तुमसे कितनी बार कहा कि चुरा के फ्रूट्स खाना बंद करो। जिस पर चुरा किया था मैडम यून ये आप भी जानते कि मैंने फ्रूट नहीं चुराया है। तब मैडम यून किया थी तो तुम्हारे कहने का मतलब क्या मैंने चुरा के खा लिया। और फिर मैडम यून अब रिलैक्स होते हुए किया था, ये छोड़ इन सारी बातों को, तो मुझे हार्ड वर्किंग पर्सन लगते हैं इसलिए मैंने इस बार भी तुम्हें बचा लिया, वरना अभी तक तुम्हें इस सेट से निकाल के बाहर फेंक दिया जाता। जिसमें मैंने यून अपने मन में किया देखिए अरे मेरे लल्लू अगर तुम्हें सेट से बाहर निकाल दिया जाए तो फिर मैं चुरा चुरा के कैसे खाऊंगे। तब इसके एक्सप्रेशन को देख रहा बस अपने मन में किया था कि आज तो इसने बेशर्मी सारे हदें पार कर दी, मेरे सामने इतनी सीधी सादी मर रही है जैसे मैं इसके बारे में कुछ जानता ही नहीं। जिस पर मैडम यून किया था मैंने आज तक ना जाने तुम्हें कितनी बार बचाया है, क्या तुम्हारा कभी मन नहीं हुआ मेरा शुक्रिया अदा करने का। तब सुरा किया था बिल्कुल बताइए मैं आपका एहसान कैसे चुका सकता हूँ, आप नहीं होती तो आज तो मैं निकला ही था इस सेक्ट से। जिस पर मैडम यून किया था हाँ और आके मेरे कंधों की थोड़ी चंपी कर दो, वो क्या है ना कर रात थोड़ा देर तक जागी थी इसलिए मेरे कंधे दुख रहे हैं। तब सूरा भी कहते हुए इसके पास आगे इस कंधों पे चंपी करना शुरू कर देता है। जिस पर मैडम यूना बहुत ही खुश होती है, क्या देखे अरे वाह वाह तुम तो खानदानी चंपी वाले लग रहे हो। देखो 27 अगर तुम मेरी बातों में हाँ मिलाओगे और हमेशा में जो बोलेंगे वो सारी बातें सुनोगे तो मैं तुम्हें खाने पीने के अलावा पैसे वैसे खांसे दे दिया करूंगी। तब अजूरा अपने मन में किया था बेशरम औरत और ये जो भर भर के मेरी बेइज्जती हो रही है उसका क्या। और फिर अजूरा किया था कि यस मैडम यूना आप जैसा कहेंगे मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगा। जिस पर अब ये सब यहाँ हो ही रहा होता है लेकिन तभी साइड में किसी टाइप में सिग्नल आके फटता है। तभी देखे अजूरा थोड़ा शौक होते हुए पूछता है कि मैडम यून ये क्या हुआ। जिस पर मैडम यून कह देखिए तो साइड में बगैर परमिशन किसी के घुसने का सिग्नल है, कहीं ऐसा तो नहीं कि डीमर साइड वाले वापस आ रहे हैं। और इतना कहते मैडम यूना बहुत ही जल्दबाजी में यहाँ से निकल जाती है। तो इधर हम देखते हैं तालिक सेठ ही और जॉन क्वीन अपने लोगों के साथ आ रहे होते हैं और आधे चारों तरफ से तालिक सेठ को घेर के खड़े हो जाते हैं। जिस पर रेड साहब बहुत ही शौक होते हुए कहते हैं कि कौन हो तुम लोग और आखिर बगैर परमिशन के सेक्ट में कैसे घुसे। तब जॉन क्वीन कहते हैं कि पिछले बादशाह जाओ जाके अपने डीन को बुला के लाओ, तुम जैसे कीड़े मुझसे बात करने के लिए क्वालिफाइड नहीं है। जिस पर इतना कहते हैं जॉन क्वीन अपने पार्लियामेंट को क्रिएट करते हुए यहाँ पे तबाही मचाना शुरू कर देते हैं। और फिर इसी साथ ही एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।